समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। अब नागरिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की प्राथमिकता, कहा गृह मंत्री ने। कहा सीएम, मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के स्तर पर मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक होम कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा। आरोप पत्र दायर करने में पुलिस अफसरों की तय हो जिम्मेदारी। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर अंकुश लगाने में तेजी आई है और सुरक्षा हालात में सुधार हुआ है। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलेंगे भारत और कतर, 2 गुना होगा व्यापार। प्रधानमंत्री मोदी व कतर के अमीर के बीच वार्ता, रणनीतिक साझेदारी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने पर बनी सहमति। मेरे भाई शेख तमीम से हुई सार्थक वार्ता, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम को लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अब तक स्थिति रिपोर्ट नहीं देने पर नाराजगी जताई है। स्थिति रिपोर्ट नहीं देने पर अदालत ने नाराजगी जताई, कहा 5,000 रुपए के साथ 4 हफ्तों में दाखिल की जाए रिपोर्ट। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर को दहलाने की 2 बड़ी आतंकी साजिशों को नाकाम किया। शोपियां और त्राल में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद कर बड़े हादसे रोक दिए। सड़क किनारे रखे थे विस्फोटक, एक आईईडी कुकर में फिट थी। विस्फोटकों को रखने वालों की तलाश शुरू। सांबा में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, गोलियां व विस्फोटक बरामद। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सरकारी कॉलेजों में कार्यरत संकाय सदस्यों की वरिष्ठता सूची को रद्द करने का फैसला सुनाया है। वरिष्ठता सूची को विवादित बताते हुए 3 व्याख्याताओं ने उसे रद्द करने का आवेदन कैट में दायर किया था। आदेश न मानने पर कैट ने रोका 7 अधिकारियों का वेतन। वन्य जीव संरक्षण विभाग, वूलर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण WCMA ने सहयोग से 19 फरवरी से एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC 2025 शुरू होगी। इसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ये वार्षिक पहल कश्मीर में वेटलैंड्स में आने वाले प्रवासी पक्षियों की आबादी का अनुमान लगाने और इन महत्वपूर्ण आवासों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य का आंकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2 वर्षों में कश्मीर की आर्द्र भूमि में पहुंचे 12 लाख से अधिक प्रवासी पक्षी। सर्वेक्षण के बाद होगा डेटा विश्लेषण। मौसम की बेरुखी, कश्मीर के सेब की लाली पर पड़ेगी भारी। सामान्य स्तर से काफी कम वर्षा होने के चलते पूरे प्रदेश में जल और बिजली संकट भी मुंह बाएं खड़ा। जंगलों में बढ़ी आग की घटनाएं। बीते वर्ष शुरू हुआ सूखे का दौर अब भी जारी है, उम्मीदें धूमिल। इस वर्ष 12 फरवरी तक 1.5 माह में 89% कम हुई वर्षा। नदियों का जलस्तर गिरा। वर्षा के इंतजार में हर दिन चढ़ता जा रहा पारा, बढ़ा रहा चिंता। सिलेबस देखकर घबराएं नहीं, प्राथमिकता तय करें, रिवीजन जरूरी। परीक्षा पे चर्चा के अंतिम एपिसोड में IIT, UPSC, NDA और CBSE के टॉपरों ने परीक्षा के दौरान तनाव दूर करने के दिए टिप्स। पढ़ाई के दौरान ब्रेक जरूरी, ये भी कहा। होलिका दहन 13 मार्च को, रंगोत्सव होगा 15 को। इस बार फिर काशी और देश के अन्य भाग अलग अलग दिन होली मनाएंगे। काशीवासी जहां परंपरा अनुसार एक दिन पूर्व ही होली मना लेंगे, वहीं शेष देश अगले दिन 15 मार्च को रंगोत्सव व धूड़ी के साथ होली मनाएगा। इस बार ये अंतर पूर्णिमा तिथि के मान के चलते हो रहा है। रात में 10:37 पर भद्रा समाप्ति के पश्चात हो पाएगा दहन। 14 को पूर्णिमा मान के चलते 15 को खेली जाएगी होली। पूर्णिमा रात 10:02 से आरंभ हो रही। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद विजय। उपराज्यपाल के सलाहकार पवन कोतवाल होंगे लद्दाख यूटी के पहले मुख्य सचिव। लद्दाख यूटी में कामकाज में आएगी पारदर्शिता। पवन कोतवाल 1954 बैच के हैं IAS अधिकारी। शैक्षणिक स्तर 2025-26 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। जेईई मेन की तर्ज पर बोर्ड परीक्षा में भी बेस्ट स्कोर के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष प्रस्ताव का प्रेजेंटेशन दिया। IIT जम्मू के विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं फाइटर ड्रोन।
फाइटर ड्रोन दुश्मन के इलाकों में आसानी से घुस सकता है। इसमें खुद के लिए जोखिम कम और सफलता ज्यादा है। यह ड्रोन 250 किलोमीटर तक करता है भार। प्रयोगशाला में हो रही है फाइटर ड्रोन की तकनीक की जांच। मिशन युवा के तहत 1.1 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बेरोजगारी से निपटने के लिए रोड मैप को बताया महत्वपूर्ण। स्कूल शिक्षा बोर्ड की सॉफ्ट जोन के स्कूलों में 11वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू हुई। केमिस्ट्री, आर्ट्स में अरबी, फारसी, संस्कृत और इकोनॉमिक्स के हुए पेपर। 10वीं के बाद कौन सा लिए विषय बताएंगे करियर परामर्शदाता। मार्च 24 से 29 तक जम्मू संभाग के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में होगी कार्यशाला। दिव्यांग शिल्पकार और दस्तकारों के स्वदेशी उत्पादों ने खींचा ध्यान। स्टॉलों पर तांबे के बर्तन बने आकर्षण। लोगों ने खरीदारी के साथ कलाड़ी कुलचा का भी आनंद लिया। महाशिवरात्रि में भगवान चंद्रशेखर की बारात की तैयारियां शुरू हुई। रणवीरेश्वर मंदिर से निकलेगी शोभा यात्रा। स्वास्थ्य शिविर भी लगेगा। और अब कुछ खेल समाचार। 10वीं जैन की यूटी स्तरीय हैंडबॉल चैंपियनशिप 21 से 23 फरवरी तक चलेगी। शास्त्री नगर स्थित खेल मैदानों में होंगे पुरुष व महिला वर्ग के मुकाबले। राष्ट्रीय खेलों में नेटबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता गगनदीप कुमार को विधायक डॉक्टर भरत भूषण की ओर से सम्मानित किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी आज से शुरू। पाकिस्तान में 29 साल बाद होगा आईसीसी का टूर्नामेंट। गत विजेता पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होगा पहला मैच। भारत की टक्कर कल बांग्लादेश से होगी। 16 साल की जिया रॉय को विश्व ओपन वाटर स्विमिंग पुरस्कार। आजमगढ़ की बेटी यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बनी। भारतीय महिला टीम को FIH प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता के मैच में स्पेन के हाथों 3-4 से हार का सामना करना पड़ा। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 23 गेंद शेष रहते 5 विकेट से हरा दिया। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लंबे समय से शुष्क मौसम के कारण अधिकतम इलाकों में पारा सामान्य से 5 से 8 डिग्री ऊपर चल रहा है। इससे दिन में गर्मी का एहसास बढ़ा, लेकिन रात में ठंड है। कल का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सूर्यास्त 6:20 पर और कल सूर्योदय 7:09 पर होगा।